traders. This is our first video on market analysis on YouTube. So basically the motive of this video is to help out the traders out there by making it easier for them to trade into stock market. So let's start then. First of all, we will be analyzing two major indices of the stock market in India, that are Nifty and Bank Nifty, and then later we will see some major stocks. Okay, and I will provide some levels. If your analysis matches with mine, then only go for the trade. So let's start then. तो हमारी जो निफ्टी है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे पहले. सो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एनालाइज द ट्रेंड. तो ट्रेंड देखो कौन सा है. हमें इसको कैसे एनालाइज करना होता है. एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है, ट्रेंड लाइन, जिसके ऊपर स्टॉक बार बार जाके रिवर्स हो रहा है. ठीक है, ऊपर की तरफ से रिजेक्ट हो रहा है. ठीक है, और नीचे की तरफ से एक ऐसी लाइन जहाँ पे स्टॉक या जो भी इंडेक्स है वो बार बार सपोर्ट ले रहा है. सपोर्ट मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया फिर से उछल गया. ठीक है, और रिजेक्शन मतलब क्या, रेजिस्ट मतलब क्या, वहाँ पे जाने के बाद एक रिवर्सल आ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी का प्राइस चैनल हो गया. अभी इसमें हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने हैं. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे हम कल के लिए लेवल्स निकाल रहे हैं तो ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बस यहीं से हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अगर आप मेजर सपोर्ट अब इस हफ्ते के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो आपको यहाँ मिलेगा, और जो और एक सपोर्ट है यहाँ पे. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे था पहले का सपोर्ट जो कि अभी ब्रेक हुआ है. ठीक है, अच्छी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या क्या इसका निकल के आता है. और अगर इसका रेजिस्टेंस देखोगे तो 11,318 के ऊपर है. ठीक है, जो कि हमारा पिछले हफ्ते में भी वहीं पे था. अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, कल के दिन अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमें कब उसमें सेलिंग के लिए देखना है, जब निफ्टी आएगा 11,025 के नीचे. 11,000 एक राउंड लेवल है, एक राउंड नंबर है, तो उसके नीचे अगर निफ्टी आता है तो मेजर फॉल आ सकता है. ठीक है, इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं. तो उसके नीचे अगर मार्केट आता है तो निफ्टी में गिरावट आ सकती है. ठीक है, और एक हमारा सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे. क्यों आएगा यहाँ पे एक गैप है, तो गैप भी होता है तो वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करता है. ठीक है, यहाँ पे. तो कल के दिन क्या होगा निफ्टी में, अगर निफ्टी 11,025 के नीचे ओपन होता है तो 11,950 के रेंज में बना रहेगा. अगर 10,950 भी ब्रेक करता है तो वो नीचे आ सकता है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे. हम ज़्यादातर स्टॉक अभी सेलिंग के लिए देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था जो कि ब्रेक हुआ है. ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट था पहले. यहाँ पे हमेशा कैंडल जो है रेड बनने के बाद हमेशा ग्रीन बनती थी. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमेशा सपोर्ट लेती थी कैंडल. तो अभी वो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो देखते हैं आगे चल के निफ्टी कहाँ पे मूव करती है कल के दिन. अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मतलब है 11,074 की क्लोजिंग है इसकी, तो इसी रेंज में अगर ओपन होती है मार्केट कल के दिन निफ्टी, तो इसी रेंज में ये शायद बनी रह सकती है. ठीक है, तो कल के दिन देखते हैं क्या हाल होगा निफ्टी का, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे. अभी बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करते हैं. अभी बैंक निफ्टी पे भी अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी एक प्राइस चैनल निकल के आएगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूव जो होती है वो लगभग एक जैसी होती है. तो देखते हैं. अभी ये हो गया ऊपर की लाइन. अभी नीचे से एक ट्रेंड लाइन लेंगे. ये हो गई नीचे की ट्रेंड लाइन. अभी क्या है, बीच में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी, हमने पिछले सेशन में देखा था. यहाँ पे जो एक छोटी ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है बीच में, तो वो भी अभी ब्रेक हो चुकी है. ठीक है, वो भी ब्रेक हो चुकी है. अभी हम इसका सपोर्ट अगर निकालेंगे करंटली, तो उसका सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे 20,986 पे. ठीक है, और मार्केट में ने जो है
ये जो बीच में की ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करी है। ठीक है, तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। 20,986 के नीचे हमें सेल करना है। ठीक है, और 21,836 के ऊपर हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लगभग यहाँ से 200 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है मार्केट, इसके ऊपर अगर जाना स्टार्ट करता है तो हम बाय के लिए बैठेंगे बैंक निफ्टी पे। अगर नीचे आता है तो इसको हम सेलिंग के लिए रखेंगे। मुझे ज़्यादातर सिनेरियो सेलिंग का लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है, अभी इसको आना पड़ेगा नीचे। और बहुत दिन से मार्केट जो है एक ही रेंज में चल रहा है, तो वो हो सकता है मंडे के दिन से नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो अभी अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक होगा हमारा निफ्टी का सबसे बड़ा स्टॉक, मेजर स्टॉक है ये निफ्टी का, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया था कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये बहुत दिनों से एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं पे रुकना होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्विजर टॉप की कैंडल्स बनी है। इसके लिए भी मैंने एक बात बताया था कि अभी ये रिवर्स हो सकता है, और हमें इसके लिए ट्रेड के लेवल्स भी मैंने दिया था कि ये दोनों का जब लो ब्रेक हो जाएगा तो आप सेलिंग के लिए बैठ सकते हो ऊपर का स्टॉप लॉस देके। तो अभी फिलहाल तो हम ये देख लिया कि पिछली बार मैंने क्या कहा था। अभी इसके लिए हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। इसके ऊपर ट्रेंड एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि हमने ऑलरेडी निफ्टी पे किया है। तो निफ्टी का सबसे बड़ा यही स्टॉक है, तो इसमें जो मूव आएगा वही निफ्टी में आएगा, और जो निफ्टी में आ रहा है उसका इफेक्ट इस पे भी दिखेगा। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं एक बार। ठीक है, ये नीचे की ट्रेंड लाइन हो गई, और ऊपर की अगर मैं निकालूं तो ये देखो ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, तो ये भी एक प्राइस चैनल हो रहा है। अगर आप टेम्परेरी यहाँ पे अगर देखोगे मूव इसकी कैसे आनी चाहिए, इसको नीचे आके इस लाइन को टच करना होगा। तो ये कहाँ तक आ सकता है अगले हफ्ते में, 1949 तक आएगा। ठीक है, 1949 तक आएगा। कब आएगा लेकिन वो 2058 टूटता है तो ही आएगा। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। इंट्राडे के लेवल्स इसमें नहीं बता रहा हूँ मैं। तो एक मेजर फॉल यहीं से स्टार्ट होगा, और अगर इंट्राडे के लेवल्स चाहिए तो ये जो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली हम लेवल्स लेंगे। ठीक है, अभी अगर कल क्या करेंगे हम, 2058 के नीचे ओपन होता है तो उसको हम वेट करेंगे रिटेस्ट को जाने देने का। ठीक है, अगर वो नीचे ओपन होता है तो डेफिनेटली ऊपर जाके 2058 का लेवल चेक करेगा, और फिर उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नीचे गिरता है तो हम उसमें एंट्री लेंगे। याद रखो ये लेवल्स 205 के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस हम दे देंगे ऊपर का 2067 का दे दो, या फिर 2072 का दे दो, और हमारा टारगेट जो होगा 2010 का होगा। उसके बीच में एक टारगेट ले लो 2032 का। ठीक है, बीच में एक टारगेट ले लो। इतना बड़ा तो टारगेट हम प्लान नहीं करेंगे, हो सकता है उतनी बड़ी मूव ना आए, फिर भी हम एक बीच में का एक टारगेट रखेंगे। टारगेट 1 होगा हमारा 2031, और टारगेट 2 होगा 2010। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम टारगेट लिया करेंगे। फिर देखते हैं एचडीएफसी बैंक। अभी एचडीएफसी बैंक भी जो है पिछले हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ठीक है, तो इसको भी कहीं ना कहीं होल्ड करना होगा। तो ये हो सकता है इस लेवल पे ये होल्ड करे 1018 100 जो है 100 जो है 1000 का लेवल, वो है राउंड नंबर। तो अभी हो सकता है वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो इसके लिए ब्रेक करना, तो शायद ये हॉल्ट कर सकता है। हमें तभी ट्रेड लेना होता है जब लेवल ब्रेक होता है कोई। ठीक है, तो जब तक लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप लोगे तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। ठीक है, अगर आप इसमें भी एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो ये प्राइस चैनल बना है, और यहाँ पे अगर आप एक छोटी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। अभी कल के लिए मैं एक बताता हूँ सिनेरियो। अगर ये 1018 ब्रेक करता है तो इसका पहला टारगेट होगा 1010 का, 8 पॉइंट का हम टारगेट देंगे पहला, अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन।
और जो इसका दूसरा टारगेट होगा 1005 का होगा, ठीक है। अगर ऊपर रहता है तो ऊपर इसको कब जाना होगा, जब ये क्रॉस करेगा 1033 का लेवल। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो इसको बाय करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ का दे देंगे। अगर नीचे आता है तो स्टॉप लॉस यहीं का दे देंगे और इसको सेल करेंगे 1010 तक, ठीक है। तो इंटरिम टारगेट होगा आपका, टारगेट 1 जो होगा वो होगा 1018, और टारगेट 2 जो होगा 1010 का होगा, और टारगेट 3 होगा तो आपका 1005 का। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, मारुति सुजुकी, ठीक है। इस स्टॉक को भी हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसमें पैटर्न बन रहा है, देखो एक, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ठीक है। और इसके अगर पिछले दिन की कैंडल देखोगे, अगर फ्राइडे की कैंडल देखोगे तो इस कैंडल से आपको समझ में आएगा कि इसमें जो है सेलिंग का प्रेशर है। तो हो सकता है ये कल नीचे आए, तो अगर यहीं से नीचे आना स्टार्ट करता है तो कम क्वांटिटी रखेंगे हम, और स्टॉप लॉस दे देंगे 6321 का, 6321 का स्टॉप लॉस दे देंगे। और टारगेट हमारा जो होगा पहला वो होगा 6204 का, इतना बड़ा नहीं होगा। सेल कब करना है हमें, 6251 के नीचे, ठीक है। अभी देखो ये पूरा सेटअप हो गया, 6251 के नीचे सेल करना है, स्टॉप लॉस देना है 6321 का, और जो है टारगेट हमारा होगा 6204 का। क्वांटिटी कम रखो क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कौन से स्टॉक है, एशियन पेंट है। एशियन पेंट का भी मैंने बताया था आपको, एनालिसिस किया था पिछले हफ्ते में हमने। तो सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था तो मैंने आपको वो भी बता दिया था, और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होने वाली है एक, ये भी बताया था। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड करना था। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही थी। ट्रेंड लाइन जो होती है उतना एक्यूरेटली नहीं मिलती है हमें, सिर्फ उसमें ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, और वो ट्रायंगल का पैटर्न जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न माना जाता है, प्रोबेबिलिटी इसमें प्रॉफिट की ज़्यादा होती है। तो कल के दिन अगर ये ब्रेक देता है हमें तो हमारा टारगेट थोड़ा सा हम बड़ा प्लान करेंगे, पोजिशनल ट्रेड लेंगे इसमें, 2-3 दिन के लिए ट्रेड लेंगे। तो इसका जो मेजर सपोर्ट होगा जो निकल के आ रहा है 1685 होगा इस हफ्ते के लिए। और कल के दिन हमें इसको ट्रेड कब करना है, जब ये लेवल ब्रेक करेगा, ये वाली 17,000 की, 1700 की जब ब्रेक करेगा। एक राउंड लेवल भी है 1700, तो अगर वो ब्रेक करता है तो स्टॉक कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। और शायद फिर नीचे आना स्टार्ट करे तो हम क्या करेंगे, 1708 के नीचे सेल कर देंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 1726 के ऊपर, ठीक है। क्यों लिया मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल्स और ये वाली भी कैंडल जो है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी, या फिर हम थोड़ा इसको ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1743 का हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है इसलिए हमने क्या किया है, छोटा हम स्टॉप लॉस रखेंगे और बड़ा टारगेट लेंगे। तो देखते हैं अगर अगर मार्केट कल 1708 के नीचे आता है एशियन पेंट, तो ही हम इसको सेल करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन को भी देखो कल के दिन, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है तो इसको रिटेस्ट होने देना और फिर उसके बाद ही सेल करना है। तो अल्ट्राटेक देखते हैं, अल्ट्राटेक में जो है ब्रेकआउट आया था अच्छा खासा, तो इसके बारे में भी हमने फ्राइडे थर्सडे को एनालिसिस किया था, और फ्राइडे को हमारा ये स्टॉक चला था, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक प्राइस चैनल था, सॉरी रेक्टेंगल पैटर्न बना रहा था ये बहुत दिनों से, जो है
रेक्टेंगल पैटर्न में था। अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो अभी ये क्या होगा देखते, अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो इसको नेक्स्ट जो इसका लेवल होगा तो इसको 4015 तक आना पड़ेगा। ठीक है, 4015 तक आना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह उसका लेक्चर होने वाला है, तो अटेंड करो आप। तो कल के दिन इसको हम देखेंगे कहाँ पे आता है। कल के दिन अगर इंट्राडे के लेवल्स दूं मैं आपको तो होंगी 4092 के नीचे सेल करना है, उसके ऊपर आप बाइंग के लिए बैठ सकते हो। और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 4128 का। 4128 का स्टॉप लॉस रखना है, 4092 के नीचे सेल करना है और टारगेट हमारा होगा 4015 का। ठीक है, अगर भी कम क्वांटिटी रख के आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करो। और एक स्टॉक देखना था हमें टाइटन का, तो देखते हैं टाइटन का किस तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ट्रेंड एनालिसिस के लिए ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जहां तक ये लाइन टच कर रही है जिन जिन पॉइंट्स को। ठीक है, ऊपर से एक लेंगे। अगर हम ऊपर से ले तो एक्चुअली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। आप अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पे देखो, तो ये लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था कि इसने जो है असेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, तो इसने ब्रेकआउट भी अच्छा खासा दिया है। और ये अभी क्या हो रहा है, अभी इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट को आया और अभी हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, या इस लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। अगर कल के दिन ये ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो हम इसको क्या करेंगे, इस लेवल का कहीं का स्टॉप लॉस दे देंगे, या तो इस कैंडल का लो दे दो या फिर इस ये जो बीच में ग्रीन कैंडल बनी है इस कैंडल का लो दे दो स्टॉप लॉस, और इसको हम राइड कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हमें बाय करना है, नीचे आता है तो हम सेल करके बैठ सकते हैं। इसको सेल कब तक करके बैठना है, जब तक ये इस लाइन को टच करे। ठीक है, और फिर आगे आने वाली लेवल्स जो होंगी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अगला स्टॉक देखते हैं ग्रासिम। ग्रासिम में जो है थर्सडे के दिन जो है 4.99% की उछाल आई थी और 4.99% पे जाके वो क्लोज हुआ था। तो देखते हैं उसको भी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, और अगर सपोर्ट देखोगे आप इसका तो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो ये स्टॉक ने क्या और एक बात थी, इसमें ट्रेंड लाइन भी थी। तो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे निकालते हो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन निकाल रहे हो तो देखो इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो इसको कम टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो देखो यहाँ पे समझेगा आपको। अभी ये 4 आवर पे दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी, फिर क्या हुआ इसमें, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ये रीटेस्ट हुआ और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो कल के दिन अगर ये 644 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट होगा 651 का, और स्टॉप लॉस हम दे देंगे यहाँ का हमें स्टॉप लॉस देना है 637 या फिर 636 दे दो। ठीक है, 636 को हमें स्टॉप लॉस देना है और 644 के ऊपर हमें बाय करेंगे और 651 का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ये हो गया ग्रासिम के लिए। अभी हम हीरो मोटोकॉप देखते हैं। तो हीरो मोटोकॉप के लिए हम पहले डेली कैंडल पे एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसको देख सकते हो ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्राइस चैनल बना रहा है और बहुत दिनों से एक कंटिन्यू प्राइस चैनल में ही चल रहा था, और अभी फ़िलहाल जो है इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो मैं इस स्टॉक पे नज़र रखे हुए था, तो इसने अब भी ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी हम इसको सेलिंग के लिए रख सकते हैं। तो इसको सेल कैसे करना है देखो, इस हफ्ते के लिए ये लेवल होंगे इस स्टॉक पे, इंट्राडे लेवल्स नहीं है। तो
इसको हमें सेलिंग के लिए रखना है 2596 के नीचे। तो इस हफ्ते का पहला टारगेट होगा 2507 का, ठीक है, 2507 का होगा। अगर इंट्राडे की बात करूं मैं, अगर इंट्राडे की बात करूं तो इसको सेल करना है हमें 2646 के नीचे, और इसका पहला टारगेट होगा, तो पहला टारगेट होगा 2610 का, 2610 हमारा पहला टारगेट होगा। और जो स्टॉप लॉस होगा 2705 का देना है हमें, ठीक है। या फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हम स्टॉप लॉस दे देंगे यहाँ पे 2687 का। इन लेवल्स को लिख के लो, 2687, 2687, सॉरी। फिर इसके बाद देखेंगे बीपीसीएल। बीपीसीएल में क्या है, अप ट्रेंड था और मैंने ये एनालिसिस करके दिया था कि देखो दो तीन दिन से जो स्टॉक है ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अभी ये नीचे की तरफ आ रहा है और गैप डाउन भी हुआ था। मैंने ये एनालिसिस का सेशन हुआ था हमारा जो थर्सडे का, तो ऑफलाइन सेशन था वो, यूट्यूब पे नहीं था। ठीक है, हम इसको एनालिसिस कर रहे थे ऐसे, ठीक है। ये हमारा प्राइस चैनल चालू था ऐसा, फिर इसमें क्या हुआ, अचानक से ब्रेकआउट आया है। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था, रीटेस्ट होने दो, और फिर उसके नीचे बाद क्या हुआ, नीचे आया ये। तो अभी फिलहाल भी इसका सपोर्ट जो है डायरेक्टली यहाँ पे निकल के आता है 403 के आसपास, तो इसको हम सेल कर सकते हैं कल के दिन 411 के नीचे, 411 के नीचे सेल करेंगे। 403 का हमारा टारगेट होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा लगभग 419 का, ठीक है। 419 का स्टॉप लॉस दे देंगे। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, देखते कल के दिन का मार्केट जैसे होगा उस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कल हम क्या करने वाले, बाइंग या सेलिंग, ठीक है। और एक स्टॉक है देखो, डाबर। डाबर पे भी मैं बहुत दिनों से नज़र रखे हुए हूँ क्योंकि मेरे पास ये डिलीवरी में शेयर है, ये जो स्टॉक है मेरे पास डिलीवरी में है। तो अगर आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो ऐसी एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, और ऊपर से अगर आप सपोर्ट ढूंढते हो इसको, सॉरी रेजिस्टेंस देखते हो, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस जब मैं निकाल रहा हूँ, तो ये मैंने क्यों निकाला, पहले तो यहाँ पे देखो ये जो कैंडल्स है कंसोलिडेशन फेज, फिर बाद में दूसरा ये वाली कैंडल्स, और अभी ये तीसरी टाइम जा रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो कल अगर ये ब्रेकआउट देता है 517 को ऊपर की तरफ, तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस देना है 515 का, ठीक है। 517 के ऊपर बाय, ₹2 का हम स्टॉप लॉस देके इसको देखेंगे। अगर ये जाएगा ऊपर तो ये लगभग 523 तक जा सकता है, तो 517 के ऊपर बाय, 523 का टारगेट, और स्टॉप लॉस होगा हमारा 513 का, ठीक है। या फिर उससे थोड़ा सा नीचे दे दो क्योंकि स्टॉप लॉस शायद आपका वॉलेटिलिटी में ही हिट हो सकता है, तो ₹5 का स्टॉप लॉस दे दो, और बाकी जो मैंने टारगेट दिया है वो वाला टारगेट आप ले सकते हो। तो ये हुए कल के दिन के लिए स्टॉक। आज के लिए बस इतना ही था, अब कल के सेशन में मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।